हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 96, जिसमें मैं आपको सप्ताह 17 का दिवस 4 कराऊंगी। तो दिवस 4 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन बाय लाइन पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं हम सप्ताह 17 के दिवस 4 पर। सप्ताह 17 का दिवस 4 वही जो पाठ हमारा चल रहा है, गाड़ियां और पहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलग अलग त्रिज्या, एक 3 सेंटीमीटर लेनी है, एक 4 सेंटीमीटर लेनी है, के वृत्त ड्राइंग पिन मतलब आपकी प्रकार, पिन कील या धागा जिसकी मदद से भी या स्केल की मदद से बनाइए एवं केंद्र व अर्धव्यास की पहचान कीजिए। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये अर्धव्यास क्या है ना। तो चलिए हम पहचान करवा देते हैं आपको कि क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने ये अपना पैमाना है हमारा, इसमें ये नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 15 तक। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर लेंगे, प्रकाल और पैमाना नापेंगे। ये आपकी प्रकाल हो गई, या आपकी इधर पेंसिल हो गई, जैसे पेंसिल लगी होती है प्रकाल में। तो प्रकाल और पेंसिल में कितनी दूरी भरेंगे आप, पहले 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक गोला बनाएंगे, फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक गोला बनाएंगे। इतना काम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, केंद्र व अर्धव्यास की पहचान करनी है। तो बेटा केंद्र तो आप सब जानते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल केंद्र बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र। और ये जो मैंने बताई थी आपको त्रिज्या, ये त्रिज्या को ही हम अर्धव्यास बोलते हैं। या तो त्रिज्या बोल दो उसको, या उसको अर्धव्यास बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कोई नहीं भूलेगा, या तो अर्धव्यास बोल दो या फिर इसको हम त्रिज्या भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं और अर्धव्यास। अर्धव्यास क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है इसको हम व्यास बोलते हैं, और जब हम इसका आधा कर देते हैं तो हम इसे अर्धव्यास बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। ये जो पूरी लाइन है ना बेटा आपकी, ये वाली, ये जो लाइन है, ये जो पूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूरी लाइन को व्यास। व्यास, ठीक है। और जब हम इस लाइन को बीच में से आधा काट देते हैं तो ये जो इतनी लाइन बचती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धव्यास। ठीक है, चाहे इस वाली लाइन को अर्धव्यास कह लो, चाहे इस वाली को अर्धव्यास कह लो, या अर्धव्यास को हम त्रिज्या भी कहते हैं। तो इस बात में कोई फर्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं करेगा कि त्रिज्या क्या अर्धव्यास क्या है। त्रिज्या और अर्धव्यास एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज को अर्धव्यास और त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से चित्र बना लीजिए। 3 सेंटीमीटर का गोला बनाना है एक, और एक 4 सेंटीमीटर का। उसमें आपको ये बताना है कि केंद्र कहाँ है और आपका अर्धव्यास मतलब कि या फिर त्रिज्या कहाँ है। तो लिख देना आप, अर्धव्यास ये है और केंद्र ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से वृत्त बनाइए जो आपके आसपास हो, तथा उनका केंद्र व त्रिज्या की पहचान कर अंकित कीजिए। तो कोई भी 2 चीज़ ले लीजिए जो आपके आसपास हो गोल। मैंने एक बोतल का ढक्कन ले लिया और एक मैंने चूड़ी ले ली, और उससे मैंने क्या किया, मैंने उससे गोले बना लिए 2। ये मैंने चूड़ी से बनाया है और ये मैंने बोतल के ढक्कन से बनाया है। इसने बोला है कि इसमें अब केंद्र और त्रिज्या बताओ। देखो जैसे इसने लिखा है केंद्र, तो केंद्र तो ये हो गया हमारा, ये बीच का सेंटर पॉइंट। त्रिज्या और कोष्टक में अर्धव्यास, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या, इसे हम अर्धव्यास भी कहते हैं। तो हमने शो कर दिया। ठीक है, बस ऐसे ही बनाना है आपको और लिखना है कि क्या केंद्र है क्या त्रिज्या है, सिर्फ बताना है। ठीक है, कि क्या केंद्र है और क्या त्रिज्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त बनाइए। मतलब कि प्रकाल और पेंसिल में एक 5 सेंटीमीटर की दूरी भरिए पैमाने से नाप के। ये आपका पैमाना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पेंसिल की नोक और यहाँ पर
प्रकार की नोक, 1 से लेके 5 तक दूरी भर लिया आपने। ठीक है, दूरी के बाद यहाँ पेन, यहाँ प्रकार की नोक रखी है, यहाँ पेंसिल की नोक रखी है और एक गोला खींच दीजिए। तो वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का गोला बनेगा। इसका केंद्र और अर्धव्यास चित्र में अंकित कीजिए, और इसका केंद्र और अर्धव्यास कहाँ है वो हमें चित्र में बताना है। तो चित्र बना दिया, ये बीचों बीच हमारा केंद्र हो गया और ये हमारा अर्धव्यास हो गया, या फिर त्रिज्या, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है बेटा, तो कितना इजी है, सबको बस गोला गोला बनाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।